हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बाई एडवांस हिस्ट्री से करेंगे बहमनी साम्राज्य, जो विजयनगर साम्राज्य की तरह ही एक छोटा सा साम्राज्य था। मध्यकालीन भारत का मुस्लिम साम्राज्य था, यानी मुसलमानों का इसके ऊपर राज था, बहमनी साम्राज्य पर। और इसके अंदर क्या कुछ हुआ, किन शासकों ने इस पर शासन किया और किस तरह इसके शासकों ने इसके उत्थान और पतन में योगदान दिया, तो आज हम करेंगे बहमनी साम्राज्य और उसके बारे में फुल डिटेल। ठीक है। 1347 से 1527 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की, जिसका नाम हसन गंगू है। वास्तविक नाम है इसका हसन गंगू। और 180 वर्षों तक बहमनी साम्राज्य ने भारत के इतिहास में अपना योगदान दिया। और इस योगदान के चलते उसके 10 शासकों ने इन 180 वर्षों में राज किया और अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्ति को बनाए हुए। नंबर 1 पर है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जो इसका संस्थापक था बहमनी साम्राज्य का। 1347 से 1358 ईस्वी तक, 1358 ईस्वी तक। और नंबर 2 पर है मोहम्मद शाह, 1358 से 77 ईस्वी तक। नंबर 3 पर है मोहम्मद शाह द्वितीय, 1377 ईस्वी तक। और गयासुद्दीन तुगलक, ये कुछ महीनों के लिए बना था। नंबर 5 पर है ताजुद्दीन फिरोज शाह, 1397 से 1422 ईस्वी तक। नंबर 7 पर है अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, और 1442 से 1446 ईस्वी। नंबर 6 पर है शिहाबुद्दीन अहमद, 1442 से 1446 ईस्वी। नंबर 7 पर है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, 1446 से 1458 ईस्वी। 8 पर है हुमायूं। 9 पर है शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय, 1463 से 1482 ईस्वी। नंबर 10 पर है शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाह, 1482 से 1518। यानी इसका पहला शासक तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था और इसका अंतिम शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाह थे। तो अक्सर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं कि बहमनी साम्राज्य का पहला और आखिरी शासक कौन था, और बहुत से और भी क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं हर एग्ज़ाम में, हिस्ट्री मतलब हर एग्ज़ाम में। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नंबर 1 पर है। चलो इसका विवरण करते हैं कि क्या कुछ किया इसने अपने शासनकाल में। 1377 से 1358 तक इसका शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहमनी साम्राज्य को स्वतंत्र करके इसने स्थापना की थी, और इसने स्वयं को ईरानी बादशाह बहमन का वंशज कहा है। बहमन यानी ब्राह्मण वंश का वंशज कहा है। विस्तार किया था इसने दक्षिण भारत के दक्कन में। विजयनगर से हमेशा इसके युद्ध रहते थे। और 1425 ईस्वी तक, 1347 ईस्वी से 1425 ईस्वी तक इसने राजधानी गुलबर्गा थी, और जिसका नाम एहसानाबाद इसने रखा था। इसके बाद 1425 ईस्वी में बीदर स्थानांतरित कर दिया गया था, राजधानी को बीदर में। ठीक है। तो राज्य को इसने 4 प्रांतों में विभाजित किया था। नंबर 1 पर है गुलबर्गा, 2 पर है दौलताबाद, 3 पर है बरार और 4 पर है बीदर में इसने इसको बांट दिया था। और प्रत्येक प्रांत का एक शासक नियुक्त कर दिया था, यानी गुलबर्गा का एक शासक, दौलताबाद का एक शासक, बरार का एक शासक और बीदर का एक अलग अलग शासक थे इनके, जो इसका राजकाज देखते थे। बीजापुर सम्मिलित था इसके अंदर, गुलबर्गा के अंदर बीजापुर सम्मिलित था। अलाउद्दीन का बड़ा पुत्र
मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 77 ईस्वी में उत्तराधिकारी बना और अलाउद्दीन के समय दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन पद दिए। दक्षिण के हिंदू शासकों को अपने अधीन लेके आया वो, और उनको जागीरें दी, पद दिए। इस प्रकार उसने नई प्रथा चलाई कि हिंदुओं को भी पद दिए, और हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश भी दिया उसने, अलाउद्दीन बहमन शाह ने। और अपने शासन के अंतिम दिनों में दाबुल पर अधिकार किया, जो पश्चिमी समुद्र तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो उसके बाद आ जाता है, जब वो मर जाता है, उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 77 ईस्वी में उत्तराधिकारी हुआ। और मोहम्मद शाह प्रथम उत्तराधिकारी का बड़ा उत्तराधिकारी था इसका, ये बड़ा बेटा था अलाउद्दीन का। 1358 से 77 तक शासन किया इसने। इसके एक खास वजह थी कि कुशल सैन्य संगठन था इसके पास। विजयनगर और वरंगल का युद्ध हुआ इसके काल में, जिसमें विजयनगर पराजित हुआ, और इस पराजय के कारण मोहम्मद शाह प्रथम विजयनगर और वरंगल से युद्ध में पराजय के कारण इसके काल में बारूद का पहली बार प्रयोग हुआ इस वजह से, जिससे सेना में कई नई क्रांति आई कि बारूद का पहली बार इसने प्रयोग किया इस युद्ध में। विजयनगर और वरंगल के युद्ध में सेना के सेनानायक को अमीर उमरा कहा जाता था। कब? मोहम्मद शाह प्रथम के काल में सेनापति को ये पद दिया जाता अमीर उमरा। और उसके नीचे बारबरदान रखा गया। बारबरदान क्या था? जहाँ पर बारूद रखा जाता था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद, इसके मृत्यु हो जाती है जल्द ही, और मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह द्वितीय यानी मुजाहिद शाह गद्दी पर बैठता है। तो इसके मोहम्मद शाह के काल में सिर्फ ये वरंगल और विजयनगर का युद्ध होता है, और बारूद का प्रयोग किया जाता है इसके शासनकाल में। तो आगे आता है 377 ईस्वी में मोहम्मद शाह द्वितीय। इसने अपने पिता की विजयनगर के विरुद्ध जो शत्रुता थी और युद्धों को जारी रखा। मुजाहिद के एक संबंधी दाऊद खान ने षड्यंत्र से सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, षड्यंत्र करके। तो वो कौन था वो षड्यंत्रकारी? ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी में। विद्वान सुल्तानों में से एक था ये ताजुद्दीन फिरोज शाह। उसने एशियाई विदेशियों और अफाकियों को बहमनी साम्राज्य में आकर स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहन दिया उनको भी, यहाँ आओ और यहाँ बस जाओ, ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। जिसके परिणाम स्वरूप, उसका परिणाम क्या हुआ? बहमनी अमीर वर्ग था जो अफीकियों का और दक्कनी दोनों गुटों में बट गए। ये दोनों अलग अलग हैं, जो एक तो उसने ये बुलाए हैं यहाँ से, और ये दक्कनी जो पहले से थे, तो दो गुटों में ये बट जाते हैं। शायद यह दलबंदी आगे जाकर बहमनी साम्राज्य के अंत का कारण बन सके। सबसे अच्छा कार्य क्या किया था इसके काल में? प्रशासन में बड़े स्तर पर इसने फिरोज शाह ने हिंदुओं को लगाया और जिसके कारण दक्कन के ब्राह्मण इसके विरोधी हो गए। दौलताबाद में वैद्यशाला बनवाई इसने। सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज शाह द्वारा पश्चिमी एशियाई देश ईरान, इराक, अरब देशों से विदेशी मुसलमानों को आमंत्रित किया। वह ऊंचे पद दिए प्रशासन में अपने। किसने? फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। और उसने अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति, जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक महल बनवाया था,
तो उसी की भांति इसने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव रखी और गुलबर्गा युग के सुल्तानों में यह अंतिम सुल्तान था। यानी गुलबर्गा तक अब सिर्फ यही सुल्तान आए थे, गुलबर्गा जो राजधानी थी। तो इसका शासनकाल गुलबर्गा के संत गेसुदराज के कारण दूषित हुआ था, क्योंकि गेसुदराज ने इसके शासन के खिलाफ संघर्ष कर दिया था, जिसके कारण इसके समाज इसके विरोध में खड़ा हो गया था। तो आते हैं शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1446 ईस्वी कार्यकाल है इनका। सबसे पहले गुलबर्गा से बीदर को राजधानी बनाया। गुलबर्गा से इन्होंने बीदर को अपनी राजधानी बनाया। इस नई राजधानी का नाम मुहम्मदाबाद नाम पर रखा। अहमद के शासनकाल में दलगत राजनीति बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक रूप ले रही थी, क्योंकि सुल्तान ने ईरान से शिया संतों को भी आमंत्रित किया और खुरासान में इस फायरियों का कवि शेख आजरी उनके दरबार में आया था। और शासनकाल न्याय व धर्म निष्ठा के लिए प्रख्यात था इनका। इतिहास में उन्हें अहमद शाह वली या संत अहमद भी कहा जाता है, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को। और इसके बाद आता है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1446 से 1458 ईस्वी तक। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय अपने पिता की भांति योग्य और संयुक्त शासक नहीं था। उसके शासनकाल में अफाफियों के आगमन पहले से और अधिक बढ़ गए। इसी के काल में ईरानी अफाफी निवासी महमूद गवा का उत्कर्ष बढ़ा। जो महमूद गवा कौन था? एक व्यापारी था, और जो मलिक उत तुजार यानी व्यापारियों का मालिक, ये उपाधि ली थी उसने। और इनके काल में उड़ीसा के गजपति नरेशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का सूत्रपात हुआ और दक्षिण की ओर से उनके विस्तारवाद के परिणाम स्वरूप बहमनी एवं गजपति सेनाओं से कई बार युद्ध लड़े। फरिश्ता एवं बुरहान आसिर के लेखक जो फरिश्ता हैं, हमें ज्ञात होता है कि मस्जिद, सार्वजनिक विद्यालय व दानतव्य संस्थाओं की स्थापना इन्होंने की और अपनी राजधानी बीदर में एक अस्पताल का निर्माण करवाया और उसे 2 सुंदर गांव धार्मिक दान के रूप में दिए, ताकि इस गांव के राजस्व से पूर्णतः दवाओं और पेय पदार्थों की आपूर्ति की जा सके। हुमायूं नेक्स्ट है हुमायूं। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। वह इतना निष्ठुर था, यानी इतना कठोर था कि लोग उसे जालिम शासक भी कहा करते थे। दक्कन का नीरो भी इसे कहा गया है हुमायूं को। कई बार आ चुका है ये प्रश्न एग्ज़ाम में कि दक्कन का नीरो किसे कहा जाता है? हुमायूं को। तो महमूद गवा इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया महमूद गवा को इसने, उसकी क्वालिटीज़ देखकर। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजामुद्दीन अहमद केवल 8 वर्ष का था, जिसके कारण उसने प्रशासनिक परिषद में अपनी राजमाता महमूद गवा सहित 4 व्यक्ति सम्मिलित थे। शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय महमूद गवा का मंत्री था, ये प्रधानमंत्री था और 1463 से 1482 ईस्वी में रहा। मोहम्मद तृतीय की आयु राज्यारोहण के वक्त केवल 9 वर्ष थी, जो मोहम्मद तृतीय था। तो ख्वाजा जहाँ की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद महमूद गवा को ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी जाती है और महमूद गवा ने पूरी राजभक्ति से बहमनी साम्राज्य की सेवा की और कूटनीति व सैनिक नेतृत्व से उसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया। पुनः इसने राजधानी गुलबर्गा को राजधानी बनाया। गुलबर्गा को अभी तो बरार थी, फिर इसने दोबारा महमूद गवा ने गुलबर्गा को राजधानी बना दिया। बहमनी साम्राज्य में महमूद गवा का एक विशेष योगदान है।
इस योगदान को देखते हुए हमें महमूद गवां का स्पेशली एक नोट लेना पड़ेगा। तो महमूद गवां सबसे बड़ा योगदान यह है कि बहमनी साम्राज्य की समस्त राजनीतिक समस्याओं का निराकरण कर उसे बहमनी साम्राज्य का उत्कर्ष की प्रकाष्ठा पर उसने पहुंचाया, साम्राज्य की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सबसे पहले मालवा पर अधिकार किया इसने, और नंबर 2 पर गोवा पर अधिकार किया। पश्चिमी समुद्री तट का प्रसिद्ध बंदरगाह था ये गोवा, और साथ ही विजयनगर का संरक्षित राज्य क्षेत्र भी था ये गोवा। महमूद गवां ने नवविजित जो उसने नए प्रदेश जीते थे उससे भूतपूर्व 4 प्रांत थे जो अब 8 प्रांतों में उसने बनाए। 8 प्रांत बना दिए 4 प्रांतों के। तो बरार था, गाविल और माहुर। गुलबर्गा था, बीजापुर व गुलबर्गा के अंदर। दौलताबाद को बना दिया दौलताबाद व जुन्नार। तेलंगाना को राजमुंद्री व वारंगल। और प्रत्येक प्रांत में थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेकर उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, ताकि इससे यहाँ से कर आए और सैनिक संरक्षण में उसे कुछ सहायता मिले। महमूद गवां ने भूमि की पैमाइश की, ग्रामों के सीमा निर्धारण किए और लगान निर्धारण की जांच करवाई। पत्र व्यवहार किया इसने ईरान, इराक, मिस्र, टर्की के शासकों के साथ पत्र व्यवहार किया, यानी उससे इसका पत्र व्यवहार था। तो रूसी यात्री निकितिन बहमनी की यात्रा करने आता है। जनसाधारण की दशा का वर्णन वो अपने स्रोतों में करता है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाह 1482 से 1518 ईस्वी तक, कलीमुल्ला खां इसका नाम था। और बहमनी राज्य विखंडित होकर 5 राज्यों में बट गया। इसका आखिरी शासक था ये शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाह। और इसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य विखंडित होकर 5 राज्यों में बट जाता है। बीजापुर आदिल शाह ने इसकी स्थापना की थी। तो 1490 ईस्वी में मोहम्मद आदिल शाह के समय मुग़ल सम्राट शाहजहां से संघर्ष हुआ था, और 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे अपने साम्राज्य में मिलाया था। राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, आदिल शाही राज्य के नाम से ये प्रसिद्ध था। मैं अपनी वीडियो में इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रही हूँ फॉर एवरी एग्जामिनर स्टूडेंट्स, तो एक लाइक तो बनता होगा। तो अगर आपको ये नोट्स कुछ यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नंबर 2 पर है गोलकुंडा 1512 से 1518। संस्थापक कौन था इसका? बहमनी सुल्तान का कुतुब शाह नाम का एक तुर्की अफसर था। गोलकुंडा का एक तुर्की अफसर था जिसने उसकी स्थापना की थी। और वारंगल का पुराना हिंदू राज्य था ये वारंगल का पुराना। और 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राज्य में इसे मिला लिया, अहमदनगर। 1496 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित हो गया, ये कर दिया इसको। संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर बनाई इसने। इस वंश के तीसरे शासन हुसैन शाह ने 1565 ईस्वी में विजयनगर के विरुद्ध संघ में भाग लिया था, और 1636 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य में इसे मिला लिया। नंबर 4 पर है बीदर। 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, स्वतंत्र घोषित होकर अमीर अली बरीद नामक बहमनी सुल्तानों को हटाकर इसने इसकी स्थापना की थी। बरीद शाही संत वंश से विख्यात है, बरीद शाही वंश से विख्यात है ये। 1618 से 19 में बीदर को बीजापुर में मिलाया गया। बरार 1484 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित हुआ ये। और संस्थापक कौन था इसके? फ़तेहुल्लाह इमाद शाह, तभी इसका नाम इमाद शाही राज्य पड़ा है उसके नाम पर। 1574 ईस्वी में उसने अहमदनगर के सुल्तान ने जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था 1574 में।
बहमनी साम्राज्य के पतन का कारण, विलासी शासक थे। बहमनी राज्य के शासक प्राय विलासी थे, जो सूरा सुंदरियों में अक्सर डूबे रहते थे। विजयनगर के निरंतर प्रयासों से भी, युद्ध के प्रयासों से भी उन्होंने कोई विचार नहीं किया। और नंबर 2 पर है दक्षिण भारत व विदेशी अमीरों के संघर्ष ने भी बहमनी राज्य को दुर्बल बना दिया। लगातार संघर्ष हो रहे थे विदेशी अमीरों के और दक्षिण भारत से भी। धर्मांध था वो, और अहिष्णुता शासक थे उसके, जिसके कारण सामान्य जनता उनसे घृणा करती थी। महमूद गवाह का वध, इनकी मौत के बाद बहमनी राज्य का अंत प्रारंभ हो गया। और कमज़ोर शासक थे। इसके उत्तराधिकार के लिए कोई सुनिश्चित नहीं था, नियम नहीं था कुछ, और राजकुमार को सही प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण बहमनी साम्राज्य का अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप फॉर मोटिवेशन। ठीक है, थैंक